Welcome to my channel Manutech. Today I will discuss operation on discrete time signals पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है मैंने टाइम रिलेटेड ऑपरेशन डिस्कस किए थे। अब इस पार्ट 2 में मैं एम्पलीट्यूड रिलेटेड ऑपरेशन डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट जो एम्पलीट्यूड रिलेटेड ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है? एम्पलीट्यूड स्केलिंग। इफ़ यू कंसीडर अ सिग्नल एक्सन, तो उसका जो एम्पलीट्यूड स्केल सिग्नल होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए एक्सन से। व्हाट इज ए हेयर? ए इज़ एन इंटीजर। मीन्स इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 टू इन्फिनिटी एंड -1 टू -इन्फिनिटी होंगी। इफ़ यू कंसीडर एक्सन इज दिस, then what will be the 2xn? means 2, here 2 is the scaling factor, means a की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये है ईच टाइम इंस्टेंट पर xn की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो मीन्स सिग्नल अब कैसे फॉर्म हो जाएगा 2xn का? मीन्स एट 0 इसकी वैल्यू 2xn की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 4। तो एट 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2xn की? 4। and at -1 it is 1 multiplied by 2 means 2, and at 1 it will be 1 multiplied by 2 means 2। रिजल्टेंट सिग्नल में कितनी वैल्यू आएगी एट n इक्वल्स टू 1 पर? 2। मीन्स सिग्नल कैसे फॉर्म हो जाएगा x टू n का? लाइक दिस, क्योंकि अदर n की वैल्यूज़ के लिए सिग्नल xn 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 0। Okay, understood. This is the time scale signal of xn. नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? सिग्नल एडिशन। इसके अंदर सिंपली समझ में आ रहा है कि सिग्नल एडिशन से मतलब है कि एडिशन होना 2 और मोर देन 2 सिग्नल्स का। इसके अंदर अगर हम सिग्नल एज्यूम करते हैं x1t एज दिस, next we assume that x to n is this. x1 is this signal and x2 is this signal। अब हमें इन दोनों सिग्नल्स का एडिशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंस्टेंट पे जो इसकी वैल्यूज़ है मीन्स 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, जितनी भी सैम्पलिंग इंस्टेंट पर x1 और x2 की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। उसका सिग्नल कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज x1t, x1n, सॉरी दिस इज x1n, क्योंकि डिस्क्रीट में है दिस इज x2n। तो ये क्या हो जाएगा? x1n प्लस x2n कितना हो जाएगा? 0 पर इसकी 3 वैल्यू x1 की, तो और x2 की 0 पर -2 वैल्यू, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। एंड एट n इक्वल्स टू 1 पर कितनी वैल्यू x1n की? -1। और 1 पर इसकी वैल्यू कितनी x2 की? -2। तो -1 प्लस -2, -1 प्लस -2 कितना हो जाएगा? -3। तो मतलब 1 पर कितनी वैल्यू हो जाएगी सिग्नल की? -3। ओके, ऐसे ही +2 पर कितनी वैल्यू है? n इक्वल्स टू +2 पर कितनी वैल्यू x1n की? 1। और +2 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो मीन्स एट 2 कितना हो जाएगा ये? n इक्वल्स टू 2 रिजल्टेंट सिग्नल में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3। एंड फर्दर जो वैल्यूज़ हैं एट 3 and at n equals to 3 it is 0 x1t, x1n is 0 and x2n is also 0 at n equals to 3। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा? 0 at n equals to 3। n की फर्दर वैल्यूज़ के लिए 0 है x1n, तो x2n भी 0 है फर्दर वैल्यूज़ के लिए 3 से फर्दर। तो ये कितना हो जाएगा? 0 + 0 0, मीन्स इसके आगे जो कंटिन्यू रहेगा वो 0 रहेगा। अब हम -1 पर फाइंड करते हैं। x1n की वैल्यू जो -1 पर है वो 2 है। इसमें कितनी है? -1 पर
1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो -1 पर मीन्स कितनी वैल्यू आ गई 3। एंड एट n इक्वल्स टू -2 पर कितनी वैल्यू है x1n की 1 और x2n की n इक्वल्स टू -2 पर 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। ओके, और -3 पर इसकी वैल्यू कितनी x1n की 0, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, तो इसके आगे जो है कंटिन्यू रहेगा 0 0 0 रिजल्टेंट सिग्नल में वैल्यूज़ जो हैं, क्योंकि इसके आगे x1n की -3 के लेफ़्ट साइड वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरोज़ हैं, और इधर भी -3 के लेफ़्ट साइड जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरोज़ हैं, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए रिजल्टेंट सिग्नल में -3 के फर्दर जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 आएंगी। हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व किया है सिग्नल एडिशन को, हम इसको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स x1n की सीक्वेंस को हम कैसे राइट कर सकते हैं, x1n इज इक्वल टू 1, 2 मीन्स इसकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं 1, 2, 3, -1, 1। ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ओके, तो इसके अंदर जो एट n इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू होती है जो कि 3 है, वो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि एट n इक्वल्स टू 0 जो वैल्यू है वो 3 है। जो इसके लेफ़्ट साइड वैल्यूज़ हैं वो n इक्वल्स टू -1, n इक्वल्स टू -2 तक ही इंडिकेट कर रही है, मीन्स -3 अगर फर्दर कोई वैल्यू होती है राइट करते तो वो -3 पर वैल्यू आती। और इधर जो है राइट साइड जब जाएंगे एरो के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है x1n की एट n इक्वल्स टू 1। ओके, और ये n इक्वल्स टू 2 की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वैल्यू। और x2n को हम इसका मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x2n क्या है, इसकी वैल्यू 0 पर कितनी है -2, तो -2 हम इंडिकेट करेंगे कि -2 है इसकी वैल्यू एट 0, और 1 और 2 पर कितनी है, इट इज़ -2 एट 1 एंड एट n इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू है 2, और इसकी वैल्यू -1 पर 1 है, तो मीन्स 1 लिख देंगे यहाँ पर, और -2 पर इसकी वैल्यू 0, तो 0 लिख दिया। ये भी एक फाइनाइट सीक्वेंस है, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब सिंपली इसका अगर हमें फाइंड करना है x1n प्लस x2n, तो सिंपली हम क्या करेंगे, x1n के जो सैम्पलिंग इंस्टेंट है उसके जो करस्पॉन्डिंग सैम्पलिंग इंस्टेंट है x2n के, उसको ऐड कर देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, एट n इक्वल्स टू 0 का ऐड करते हैं, मीन्स हो जाएगा एट n इक्वल्स टू 0 पर 3 + -2 कितना हो जाएगा 1, तो एट n इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी रिजल्टेंट सिग्नल की 1, एंड 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, -2 1 + -2 कितना हो जाएगा -3, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ये जो सिग्नल आया बिल्कुल सिमिलर सिग्नल आया जो x1n प्लस x2n के है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को एडिशन सिग्नल एडिशन की। ओके, अंडरस्टूड। विच इज़ आवर थर्ड ऑपरेशन, दैट इज सिग्नल सब्ट्रैक्शन। सिग्नल सब्ट्रैक्शन से मीनिंग समझ में आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन होगा 2 सिग्नल्स का। ओके, अब हम सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे सिग्नल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को। तो अगर हम x1 और x2 यही एज्यूम करें, ठीक है, जो इनिशियली हमने सिग्नल एडिशन में एज्यूम की थी, अब x1n माइनस x2n फाइंड करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, अब हमें x1 माइनस x2n करना है, मीन्स हर एक सैम्पलिंग इंस्टेंट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं x1n की, उसमें माइनस रहेंगी करस्पॉन्डिंग सैम्पलिंग इंस्टेंट वैल्यूज़ ऑफ x2। इट मीन्स एट n इक्वल्स टू 0 इट इज़ 3 x1n and as x2n is -2, 3 minus of -2 will be 5, and here and 2 minus 1 is 1, and 1 minus 0 is 1. -1 minus of -2 means 1 plus 2 means कितना हो जाएगा 1, and it will be 1 minus 2,
इट विल बिकम -1। इस रिजल्टेंट सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? एट n इक्वल्स टू 0 पर सिग्नल कितना था? x1n माइनस x2n का 5, at -1 it is 1, at -2 it is also 1, and at n equals to 1 it is 1, at n equals to 2 it is -1। ओके, और फर्दर वैल्यूज़ के लिए 0 है। Okay, understood. Now we will take fourth and last operation, signal multiplication. सिग्नल मल्टीप्लिकेशन का जो मीनिंग है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड हो रहा है कि मीन्स टू सिग्नल्स का और मोर देन टू सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर हम सिग्नल इसमें भी एज्यूम करें x1n इज दिस एंड x2n इज दिस सिग्नल, तो इन दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स ईच सैम्पलिंग इंस्टेंट पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं इन दोनों सिग्नल्स की, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x1n मल्टीप्लाई बाय x2n क्या होगा? हम सीक्वेंस के थ्रू ही इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही। एट n इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू 3 है, इसकी -2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा? -6। एट n इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 रिजल्टेंट सिग्नल में, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बिकम 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +2, एंड 1 into 2 इज 2। ओके, अब ये जो हो गया सिग्नल मल्टीप्लिकेशन हो गया x1 इंटू x2 का, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। एज 0 इट इज़ -6, तो 0 पर -6 है, तो इट विल गो डाउन, दिस इज -6 सपोज, एंड एट n equals to -2 it is 2, at n equals to -1 it is 2, and at n equals to -2 it is 0, and further जो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, and at n equals to 1 it is 2, at n equals to 2 it is also 2। फर्दर जो 2 के फर्दर वैल्यूज है उसके लिए वैल्यू कितनी है? 0। तो ये जो गया ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली सिग्नल मल्टीप्लिकेशन x1 इंटू x2 का। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।